माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 में पावरपॉइंट 2007 के वेरियस टैब्स हमने देखे हैं। अब हम एक प्रेजेंटेशन को लाइव देखते हैं और उसको दोबारा ज़ीरो से बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। ये हमने एक सर्कल लिया है और ये मार्क किया है हमने उसका डायमीटर यानी कि व्यास। डायमीटर 4 इंचेस है, इसलिए रेडियस होगा इसका 2 इंचेस। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। हम याद करेंगे एरिया। एरिया का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। एरिया फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। और पाई का मान होता है 22/7, 22/7। और आर हमारा 2 है, इसलिए आर स्क्वायर हो गया 2 × 2 4। और इसको हम फॉर्मूला में लगाते हैं तो एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू आर। ये होता है 12.571। इसी को हम एक्सेल में यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 22/7 × 4 12.571। हम छात्र को हमेशा सूत्र रटाते हैं तो छात्र को मज़ा नहीं आता है और ना ही उसके मस्तिष्क में वो अच्छी तरह से बैठ जाता है। अगर इसी एरिया को वो ज्यामितीय प्रतिरूपण के रूप में देख लें, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख ले, तो शायद वो अच्छी तरह से फिट हो सकता है और वो एंजॉय करेगा। तो आइए हम देखें ज्यामितीय प्रतिरूपण। एरिया ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू त्रिज्या। हमने इस डायमीटर के पैरेलल लाइंस बनाए हैं और इस सर्कल को हमने खड़े 4 भागों में बांटा है। 4 इंच का डायमीटर है, इसलिए हमने 4 भाग किए हैं। और उसी तरह से हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाकर इसको फिर 4 भागों में बांटते हैं। इस तरह से 16 भाग हमने किए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये सर्कल पूरे इन 16 स्क्वायर्स को कंप्लीट नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो सीधा हमारा क्षेत्रफल होता 16 स्क्वायर इंच, बट इसमें से कुछ छूट भी रहा है। हम कैलकुलेट करते हैं इसका क्या होगा क्षेत्रफल। यहाँ पर ये फुल 1/1 इंच के स्क्वायर्स बन रहे हैं, इसलिए इनमें तो कोई संशय नहीं है। ये 1/1 इंच के ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये जो बॉक्सेस हैं 1/1 इंच के क्लियर हैं। पर जो बचे हुए बॉक्सेस है ये पूरे पूरे नहीं हैं। इनमें से कहीं कुछ कट रहा है तो कहीं कुछ ही जुड़ रहा है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम इन 1/1 इंच स्क्वायर बॉक्सेस को और छोटे बॉक्सेस में डिवाइड करते हैं। इस तरह से ये हमने 1/1 को 16 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब हम देखें 1 2 3 तो हम पूरा पूरा ले रहे हैं और ये 1 2 3 ये आधा आधा जुड़ रहा है। तो इस तरह से हमारे हो गए ये 4.5 कितने में से? 16 में से। इसलिए हम इस एक को हम इस पूरे को जो येलो कलर्ड में है सर्कल का, वो इस सर्कल के येलो कलर पार्ट को हम काउंट करेंगे 4.5/16। और जैसा ये है सेम उसी तरह से ये है, ये भी 4.5/16 और ये और ये। अब हम इस बड़े पार्ट्स की ओर चलते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं फिर से 16 पार्ट्स में। अब हम यहाँ पर देखें कि कुछ ही कट रहा है। इस पूरे को हम अगर एक मानते हैं तो 16 में से एक पार्ट कट रहा है और 15 पार्ट्स हमारे पास है, तो हम इसको नाम देते हैं 15/16। 15 में से 16 में से 15 भाग 15/16। जैसा ये है वैसे ही ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सब बराबर है। तो चले और ये हो गया हमारे पार्ट्स। अब हम इन सबको जोड़ते हैं 1 1 1 1। ये हो गए 4। इसके बाद 4.5/16 कितनी बार और 15/16 कितनी बार है? 8 बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 15/16 × 8 ये हो गया 7.5 और ये 4.5/16
इंटू 4 4 बार है, इसलिए ये हो गया 1.125। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा इस सर्कल का एरिया जो हो रहा है 12.625। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके देखा है 12.571 था और ये 625 है। इतना डिविएशन तो होगा क्योंकि ये हमारा परफेक्ट कैलकुलेशन तो है नहीं, और ये थोड़ा सा डिविएशन है और ये डिविएशन चलेगा। 22.7 इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, ये हो रहा है 12.571 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है तो उसी के बिल्कुल करीब है। तो ये हो गया एक प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन को एक टीचर के रूप में हम कैसे बना सकते हैं, ये हमारा अगला स्टेप होगा। हम बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड से स्टार्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। हमने यहाँ पर क्या क्या किया है, एक इमेज को इंसर्ट किया है और टेक्स्ट बॉक्सेस को इंसर्ट किया है, एनिमेशंस दिए हैं, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट एक्सेल को भी हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है जिससे कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। हमने इसमें एक्सेल को इंक्लूड किया ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो सके। थैंक यू। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इस प्रेजेंटेशन को हम ज़ीरो से बिल्कुल स्क्रैच से कैसे बनाएंगे।